Welcome once again. This side is Shalu. This is the third part of this chapter, so let's get started. थोड़ा सा फिर मैं इसे रिपीट कर देती हूँ. ड्यूरिंग दिस पीरियड और इसी टाइम के दौरान ही वॉज आउट ऑफ जॉब. उनके पास कोई जॉब नहीं थी एडिसन के पास करने के लिए फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम के लिए. एंड ही वॉज स्टेइंग विद अ फ्रेंड और इसी समय वो अपने दोस्त के साथ रह रहे थे. उनके पास कोई काम नहीं था तो वो अपने दोस्त के साथ रह रहे थे. दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर और जो उनका फ्रेंड था वो कंपनी में काम कर रहा था जिनके साथ वो रह रहे थे. इन दैट कंपनी और उस कंपनी में दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन और उस कंपनी में उनके पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट मशीन थी. ठीक है, मतलब जिससे सारे काम हुआ करते थे. वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली और एक दिन वो मशीन अचानक से काम करना बंद कर देती है. एडिसन वॉज देयर एट द टाइम और एडिसन वहीं पर थे उसी समय. He had a look at the machine and repaired it within a short time. उन्होंने एक नज़र उस मशीन को देखा और ज़रा सी देर में उस मशीन को उन्होंने सही कर दिया. The manager of the company liked Edison and gave him a good job. और जो उस कंपनी के जो मैनेजर थे उनको एडिसन बहुत पसंद आ गए क्योंकि उन्होंने ज़रा सी देर में मशीन को सही कर दी और उन्होंने फिर एडिसन को जॉब दे दी. ठीक है. एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी और फिर एडिसन को जब जॉब मिली तो उनको पैसा मिला तो उन्होंने अपने सारे कर्जे चुका दिए और अपनी प्रयोगशाला को इम्प्रूव कर लिया. मतलब जो चीज़ें चाहिए थी जो रिक्वायर्ड थी उस टाइम उन्होंने ख़रीदी और उसको इम्प्रूव कर लिया. राइट. द नेक्स्ट 6 years और फिर अगले 6 सालों तक एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस और कई सारे आविष्कार किए. ठीक है. वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली एंड एडिसन अर्न्ड मोर फेम एंड मनी. और इतने इन्वेंशन करते थे कि वो एक ख़त्म भी नहीं होता था कि दूसरा इन्वेंशन वो कर देते थे और इस तरीके से उन्होंने पैसा ही नहीं नाम भी बहुत ज़्यादा कमाया. इन 1877 और 1877 में ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस. वो ऐसी मशीन पर काम कर रहे थे जो इंसान की आवाज़ को रिप्रोड्यूस उत्पन्न कर सके. जैसे हम कुछ रिकॉर्ड करते हैं तो वापस से आप सुन सको. द नेक्स्ट ईयर और अगले ही साल ही एक्चुअली मेड वन और उन्होंने बना भी दी. इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन. तब इसको बोलने वाली मशीन बोला गया. ठीक है. वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ और आज हम इसे ग्रामोफोन बोलते हैं. द सेम ईयर और उसी साल ही वॉज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस इन वॉशिंगटन और उसी साल वॉशिंगटन के वाइट हाउस में उनको इनवाइट किया गया. ठीक है. दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस. ये ऐसे हाउस का नाम है वेयर जहाँ पर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स. जहाँ पर प्रेसिडेंट रहता है वो घर कहलाया जाता है वाइट हाउस. ठीक है. एडिसन वेंट देयर. एडिसन वहाँ गए टू शो हिज न्यू मशीन. अपनी नई मशीन को दिखाने के लिए जो उन्होंने टॉकिंग मशीन बनाई थी जिसको हम ग्रामोफोन बोलते हैं आज. वो वहाँ पर उसको दिखाने के लिए गए वाइट हाउस में. टू द प्रेसिडेंट. किसको? राष्ट्रपति को दिखाने के लिए. दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका और इस मशीन ने उनको अमेरिका में पूरी की पूरे अमेरिका में फेमस कर दिया. नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरियस. अब वो बहुत ज़्यादा समृद्ध और बहुत ज़्यादा कामयाब थे. ठीक है. ही ओन्ड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड इनकरेजमेंट एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क. इन सब का कारण उन्होंने अपनी मम्मा को और अपने हार्ड वर्क को बताया कि जो मुझे आज सफलता मिली है इसके पीछे मेरा हार्ड वर्क और मेरी मम्मा का इनकरेजमेंट रहा. ठीक है. इन मार्च 1878 में ही बिगिन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प और उन्होंने इलेक्ट्रिक लैम्प पर काम करना शुरू कर दिया.
पीपल यूज्ड कैंडल एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज। और तब लोग क्या जलाया करते थे? मोमबत्ती और क्या जलाया करते थे? ऑयल लैम्प्स, दिए की बत्ती जलाया करते थे, जिसमें तेल डाल दिया, बत्ती लगा दी और जला दिया, जिससे कि रोशनी हो जाया करती थी। ठीक है, उन दिनों दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, तब उन लोगों के पास इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं थी। कब की बात करें? 78 की बात करें। ठीक है, तब इन्होंने इलेक्ट्रिक लैंप पर काम करना स्टार्ट कर दिया। तब लोग क्या जलाया करते थे? मोमबत्ती जलाया करते थे और दिए जलाया करते थे। ठीक है, एडिसन प्रॉमिस टू गिव दैम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। और तब एडिसन ने वहाँ के लोगों से प्रॉमिस किया कि 2 साल के अंदर अंदर मैं आपको इलेक्ट्रिक लाइट दे दूँगा। ठीक है, When he said this, और तब एडिसन ने जब ये कहा, all the scientists laughed at him, सारे के सारे साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक थे उन पर हंसने लगे। They said that it was impossible, ये तो हो ही नहीं सकता, और वो हंसने लगे। ठीक है, बट एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल, और एडिसन ज़रा भी वरीड नहीं हुआ, ज़रा भी चिंतित नहीं हुआ। वो साइंटिस्ट बोल रहे थे कि तुम तो ऐसा कर ही नहीं सकते हो, लेकिन उसको कोई नहीं फ़र्क पड़ा एडिसन को। ठीक है, ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, वो मेहनत पर मेहनत करते रहे। ठीक है, ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने 1000 एक्सपेरिमेंट्स किए, 1000 प्रयोग किए, बट ऑल ऑफ देम, लेकिन सारे के सारे फेल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। 1000 प्रयोग किए, सब के सब फेल हो गए, उसके बाद भी उन्होंने कोई उम्मीद नहीं छोड़ी। राइट, आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, मैं अपना वादा ज़रूर निभाऊंगा जो मैंने लोगों से किया है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा, एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और बहुत मेहनत करते रहे। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे ही वो मेहनत कर रहे थे। एट लास्ट, और आखिरकार, ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, और आखिरकार उनको सफलता मिल गई बल्ब को बनाने में। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, कब मिली? जब करीब करीब उन्होंने 1200 प्रयोग कर लिए, तब जाके उनको सफलता मिली। समझो, 1000 जब किए तो उनको पता ही नहीं चल रहा था, सब में फेल हो रहे थे, तो फिर 200 और किए, फिर उनको क्या मिल गया? फिर उनको सफलता मिल गई। ठीक है, ऑन न्यू ईयर्स डे, और नए साल पर 1880 में, he and his workers put up electric light in his laboratory, अपनी प्रयोगशाला में इलेक्ट्रिक लाइट को लगाया नए साल पर। ठीक है, उन्होंने और उनके साथ काम करने वालों ने। ठीक है, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, और जो अमेरिका के सारे, मतलब ये है पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, अमेरिका के सब जगह से, जितने भी स्टेट थे वहाँ से लोग आए इस शानदार दृश्य को देखने के लिए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, और एडिसन ने जो वादा किया था लोगों से, और वो पूरा कर दिया था। ऑन 4 सितंबर 1882, और 4 सितंबर 1882 को फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, और जो न्यूयॉर्क है बल्ब से जगमगा उठा। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एडिसन ने एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले विश्व युद्ध के दौरान अपनी कंट्री की एडिसन ने सेवा भी की। कैसे? क्योंकि उन्होंने उस टाइम भी बहुत सारे इन्वेंशंस किए थे, भी पढ़ रहे हैं। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस एंड वॉज अवॉर्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस, उन्होंने 40 इन्वेंशन किए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, और उनको मेडल भी दिया गया। बहुत छोटा छोटा लिखा है ना, तो मेरे को बार बार रिपीट करना पड़ता है आप लोगों का। इन 1922, ठीक है, और 1922 में द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेटेड इन ग्रैंड मैनर, और 1929 में इसकी सिल्वर जुबली मनाई गई बहुत अच्छे तरीके से। किसकी? इलेक्ट्रिक बल्ब की।
The President of United States of America received him and honored him at a big function. जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा सम्मानित किया, बहुत ज़्यादा ऑनर दिया. एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक्स द प्रेसिडेंट. जैसे ही एडिसन उठे राष्ट्रपति को थैंक्स कहने के लिए, बट सडनली फेल इल. लेकिन अचानक से बीमार हो गए. हिज इलनेस बिकम वर्स. और उनकी बीमारी बहुत बुरी हो गई, वर्स हो गई. एंड ही डाइड. और वो मर गए. ठीक है. ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 अक्टूबर 1931. कब डेथ हो गई उनकी? 18 अक्टूबर 1931 को उनकी संडे मॉर्निंग में डेथ हो गई. दस एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ अ मैन. इस तरीके से उनका अंत हो गया. हु इनरिच्ड ह्यूमन लाइफ इन हैप्पीनेस. जिन्होंने बहुत सारी लोगों को खुशियाँ दी, जिनकी खुशियों से ज़िंदगी भर दी लोगों की. ही सेड वंस. उन्होंने एक बार कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग. मैं कोई भी ऐसी चीज़ का आविष्कार नहीं करूँगा विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ. जिससे लोगों की ज़िंदगियों को खतरा हो. आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी. मैं सिर्फ लोगों को खुश करना चाहता हूँ. ही ऑल्सो सेड. और उन्होंने ये भी कहा, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग. कि दुनिया बहुत लंबे समय से अंधेरे में रह रही है. आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट. मैं लोगों को बहुत सारी हंसी और लाइट देना चाहता हूँ. लाफ्टर का सेंस है, उन्होंने ऐसी मशीन बनाई थी जिससे लोग अपनी ध्वनि सुन सकें, तो इसलिए लाफ्टर का यहाँ वर्ड आ रहा है. ही केप्ट हिज वर्ड. और उन्होंने अपने शब्द रखे भी. हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर. जो उन्होंने ग्रामोफोन बनाया था वो हंसी लेकर आया. एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवन अस मोर लाइट. और उनके बनाए हुए बल्ब ने लोगों को लाइट दी. टुडे. आज. आर कंट्री. हमारे देश को. एंड द वर्ल्ड. और दुनिया को. नीड्स मोर मैन. ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है. लाइक एडिसन जैसे लोगों की ज़रूरत है. एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्ज़ाम्पल. हर लड़के और लड़की को उनके एग्ज़ाम्पल फॉलो करना चाहिए. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू.